जब से बांग्लादेश की कमान मोहम्मद यूनुस ने संभाली है तब से ही वो एहसान फरामोश हो गया है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और काली पूजा के बाद अब सरस्वती पूजा के पर्व की आस्था पर चोट पहुंचाने का संगीन मामला सामने आया है। एक हिंदू यहाँ पे खड़ा होकर अपने मजहब की पूजा कर रहा हो तो आप उसे करने देंगे? नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही बांग्लादेश और भारत के संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। क्या बंगाल में देवी पूजा करना अब गुनाह बन चुका है? बांग्लादेश में तो बिल्कुल क्या, कहीं भी पाकिस्तान में भी नहीं इजाजत होनी चाहिए हिंदुओं को इस किस्म की सरगर्मी की। पूजा को लेकर बांग्लादेश के अंदर अमन और अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए एक इजलास का इनेकाद किया गया। हिंदुओं को चिढ़ा कर तड़पाया जा रहा है। सरस्वती पूजा जो ज्ञान की देवी की उपासना का पर्व है, उसे मनाने से रोकने के लिए एक सुनियोजित साजिश क्यों रची जा रही है? ये सब कर रहे हैं, उनको सजा दी जाए क्योंकि वो भी इंसान है और हमारे इस्लाम में भी ये तालीम दी जाती है कि चाहे हिंदू है चाहे काफिर है, कोई भी है उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। उन्होंने हिंदू बरादरी पर जोर डाला है कि पूजा के दरमियान अगर अजान होती है या नमाज होती है तो पूजा को रोक दिया जाए। बांग्लादेश के इस ऐलान का भारत पर भी बहुत खतरनाक असर पड़ने वाला है। अब से बांग्लादेश में अजान और नमाज के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों के लिए पूजा पाठ करना और लाउड स्पीकर पर भजन सुनना प्रतिबंधित होगा। हम नहीं चाहेंगे कि भाई हमारी अजान होती हो, कोई गाना नाच गाना दिखाए, कोई नाच गाना लगाए, कोई म्यूजिक लगाए। अल्लाह का दिन सच्चा है, अल्लाह का दिन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दिन है वो सब गलत है। सिर्फ दिन एक है इस्लाम, उसके अलावा कोई भी दिन सच नहीं है। यहाँ कभी हिंदू को टारगेट करना, कभी बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना और अब पूजा लोगों को नहीं मनाने देना। बांग्लादेश की हुकूमत ने सही कदम उठाया और हम उनके साथ हैं। बांग्लादेश पे इस वक्त मुसीबत आई हुई है ना, कोई भी परेशानी आई हुई है उनपे, तो वो उन्होंने तो नहीं लाई जो वहाँ पे हिंदू है बेचारे, उनपे जुल्म करके क्या आपकी परेशानी हल तो नहीं हो जानी ना। तो लिहाजा इस तरह के काम ना करे तो बेहतर है, क्योंकि किसी भी इंसान की जान लेना दहशतगर्दी है और ये दहशतगर्दी के जुमरे में आती है हकीकतन। बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं, वो भी वहाँ पे ईद शबरात सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह तो फिर उन्हें भी पाबंदी लगा देनी चाहिए कि हमारे मजहब में कोई भी मुसलमान अपना कोई भी त्योहार सेलिब्रेट नहीं कर सकता। आपको पता ना चाहिए कि वहाँ गाय कुर्बान करने की इजाजत ही नहीं है, वो तो वहाँ पे मुसलमान को उसकी जगह कुर्बान कर देते हैं। हमें सारा कुछ सोचना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश ने बिल्कुल राइट कदम उठाया। तो मेरा ख्याल है कि अगर मजहबी आज़ादी हमें है तो उनको भी होनी चाहिए। हमें उन्हें थोड़ा जो है ना कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, थोड़ा उन्हें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, वरना इस तरह तो फितने फसाद लड़ाइयाँ दंगे फसाद ज़्यादा जन्म लेंगे। नहीं, खाली हिंदू ही तो नहीं है, हमारे मुल्क में या हर जगह क्रिश्चियंस को भी आज़ादी है, सिखों को भी आज़ादी है। लेकिन पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या होता है, कभी किसी को भट्टी में जला दिया जाता है, कभी किसी को अवाम पकड़ के मार देती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अच्छे लोग जो हैं, जो सही मुस्लिम हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं, वो इस बात को डिनाई करेंगे। वो कभी भी इजाज़त नहीं देंगे किसी भी गैर मुस्लिम के साथ गैर इंसानी सलूक। हमारा इस्लाम, हमारा मजहब हमको ये सिखाता है कि किसी को बुरा मत कहो, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो बुद्धिज़्म है, चाहे वो क्रिश्चियनिज्म है। तो भाई अजान हमारे लिए सबसे बेहतरीन अजान है। तो हम नहीं चाहेंगे कि भाई हमारी अजान होती हो, कोई गाना नाच गाना दिखाए, कोई नाच गाना लगाए, कोई म्यूज़िक लगाए। इस लिहाज से तो ये बहुत बेहतर है, पर हम किसी के मज़हब को बुरा नहीं कहेंगे। क्यों? अगर हम किसी के मज़हब को बुरा कहेंगे तो वो बदले में हमारे को बुरा कहेंगे। हमारे नबी ने ये हमको नहीं सिखाया। हमारे नबी ने ये हमको सिखाया है कि सुलह रहमी करो, उसके साथ इखलाक से पेश आओ, ताकि वो तुमसे मुतासिर हो के तुम्हारे दीन को पसंद करे, ताकि ये ना कहे कि ये बहुत बुरे लोग हैं, ये शिद्दत पसंद लोग हैं। हम शिद्दत पसंद नहीं हैं भाई, हम पास आने वाले हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम इस्लाम पसंद लोग हैं। हमारा दीन कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। हिंदू है चाहे क्रिश्चियन है, हिंदुस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, हम उसको कभी बुरा नहीं कहेंगे। वो लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर बीच में से कई लोग गुमराह हो जाते हैं। मुसलमानों में भी गुमराह हैं कई लोग, वो भी गलत काम करते हैं। इससे ये नहीं साबित होता कि सारे मुसलमान गलत हैं। अब तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में आपको पता है मसाजिद बंद हो रही हैं और मंदिर खोले जा रहे हैं। यूके की एग्जांपल हमारे सामने है, दुबई की एग्जांपल हमारे सामने है, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खोला गया। तो ये ममालिक पे किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या इस्लाम का जज्बा सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों में है? नहीं, पाकिस्तान से ज्यादा और कंट्रीज में भी है। लेकिन ये तो वहाँ के हुक्मरानों को सोचना चाहिए। याशी में पड़े हैं और वहाँ क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश की हुकूमत ने सही कदम उठाया और हम उनके साथ हैं। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ में दिवाली और ये वाले त्यौहार मनाए जा रहे हैं, मेरे सामने तो स्टूडेंट्स को इजाज़त नहीं होनी चाहिए।
क्या वजह, आप इन त्योहारों के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? नहीं, मुसलमान तो ना करे ना, मुसलमान की एक अपनी अलग पहचान है, तहजीब है, सिकाफत है। हिंदुओं में अपने आप को तो ना गुम करे, इसलिए तो नहीं हमने पाकिस्तान हासिल किया था कि हम वैसी ही हरकतें करें। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह के रहे हैं, मैं समझी नहीं पाई। मुझे आप समझाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वाकई में आपकी बात नहीं समझी। क्या मंदिर बनाना गलत है? क्या कहना चाह रहे हैं? मंदिर बनाना गलत है, डेफिनेटली गलत है मंदिर बनाना। अच्छा, अब वो इस्लामी मुल्क है और उसके अंदर मंदिर बन रहा है, तो ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। अच्छा, ये भी हमारे पीछे भी एक मंदिर है, तो क्या इस मंदिर का यहाँ पर होना भी गलत है? देखें, अगर ये तो पाकिस्तान के आइन के अंदर है कि अगर ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले का बना हुआ है, फिर तो ये पाकिस्तान के आइन के अंदर है, जो चीज जहाँ बनी हुई है वो पड़ी रहे, उसको हटाया मत जाए। लेकिन अगर ये बाद में कोई तमीरात ऐसी होगी, उसके तो खिलाफ जाएंगे ना लोग। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, इस तरह तो आए रोज वहाँ पर भी बहुत सारी मसाजिद बन रही हैं, तो क्या वो भी गलत है? फिर इस तरह तो फिर वहाँ पे भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए? नहीं, ये तो बात गलत नहीं है। देखें, अल्लाह का दिन सच्चा है, अल्लाह का दिन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दिन है वो सब गलत है। सिर्फ दिन एक है इस्लाम, उसके अलावा कोई भी दिन सच नहीं है, ठीक है। जो हुकूमत आई है नहीं, जो भी लोग हैं यहाँ पे, डॉक्टर यूनुस, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं और मुसलमानों के लिए, और बहुत खुशी की बात है। और पाकिस्तान के से ताल्लुकात भी बेहतर होंगे और दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे। ये अच्छा काम करेंगे। आपको लगता है कि 1971 में जो अलहदगी हुई थी बांग्लादेश की, वो नहीं भी होनी चाहिए थी? जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक को कम से कम एक को सदर बनाया था, दूसरे को वजीर आजम, तो ये मुल्क कभी ना टूटता जिंदगी में। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारा और उनके लिए भी। अगर अभी भी साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा हमारा मुल्क बन सकता है। अभी तो जमात इस्लामी और बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है, इन्होंने मिलके तो हसीना वाजद को जो दबोचा और जाके वो उनके कदमों में जा गिरी, भारत के नरेंद्र मोदी के कदमों में जा गिरी हसीना वाजद। जी जी, अगर इतनी अच्छी थी, इतनी सच्ची थी, तो मुल्क क्यों छोड़ती? सामना करती अदालतों का। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वहाँ के लोगों ने उनको चलता कर दिया, वरना उनके मुल्क का बेड़ा घर को जाता और मुसलमान बहुत मरते, और वो फिर वो भारतीय हुकूमत वहाँ पे उनका दबदबा चलता, जिसकी वजह से फिर बांग्लादेश में तो बिल्कुल क्या, कहीं भी, पाकिस्तान में भी नहीं इजाजत होनी चाहिए हिंदुओं को इस किस्म की सरगर्मी की। क्यों मैम? जब हमारा मजहब इजाजत देता है, हमारे कानून इजाजत देते हैं, तो फिर हम क्यों इजाजत नहीं दे सकते हिंदुओं को कि अपनी इबादत गाहों में जाएं और इस तरह जाके अपनी पूजा पाठ करें? हमारी तरफ से इजाजत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाउंड हो जाए। हम खुद अपनी इबादत ना कर सके, ये हमें दखल अंदाजी करें, उनको इजाजत है। फिर वो जैसे और यूरोपियन कंट्रीज में अजान की इजाजत नहीं है बुलंद आवाज में, तो वो भी अंदर जो मर्जी करें।